सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विद्यालय क्लास 9th एंड 10th। और आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और ये इस चैप्टर का एपिसोड 1 है। तो हम लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिर लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन के द्वारा दिए गए थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। और उससे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये थोड़ा छोटा एपिसोड है क्योंकि इसमें हम लोग केवल फोर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फोर्स आखिर होता क्या है। ये मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने मतलब फोर्स का बहुत छोटा सा डेफिनेशन देख लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग पुश करते हैं, पुश मतलब आगे की ओर धक्का देते हैं, अपने से दूर उसको धक्का देते हैं तो वो पुश कहते हैं, पुश करते हैं, या फिर पुल करते हैं, उसको अपनी ओर खींचते हैं, तब फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और ये तभी मतलब फोर्स अप्लाइड होगा जब वो ऑब्जेक्ट एक मोशन में आए। मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो जाए एक जगह से दूसरे जगह, उसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग फोर्स लगाएं, उसको पुश किए या फिर उसको हम लोग पुल किए, तभी हम लोग कह पाएंगे कि हाँ इस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो अभी हम लोग देखें कि फोर्स क्या होता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्स से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी बॉडी पर। तो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो हम लोग उसको मूव कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएं तो हम लोग उसको रेस्ट में ला सकते हैं, उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो हम लोग उसका शेप को या साइज को चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब शेप बदल सकते हैं। जो चौथा पॉइंट है वो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ स्पीड है तो उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं, मतलब उसके स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डायरेक्शन से आ रहा है तो हम लोग फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। मतलब वो किसी और डायरेक्शन से आ रहा है और उसमें हम लोग फोर्स लगा के उसको उसका डायरेक्शन बदल दिए। तो ये कुछ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस थे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब फोर्स का क्या मतलब प्रकार है। दो प्रकार के होते हैं मेनली फोर्स, और दोनों का नाम है, एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम लोग बैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पे लगाया गया जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब टोटल फोर्स है, वो अगर जीरो हो जाए, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पे एक साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा जीरो, तो वो हमारा है बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स कि जीरो ना हो, जब उसका टोटल फोर्स जीरो ना हो, मतलब एक साइड से ज़्यादा फोर्स लग रहा है दूसरे साइड से कम फोर्स लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं होते हैं, जैसे कि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगता है। और जो अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं उसमें दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगता है, तो वो मूव हो जाते हैं। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आइजक न्यूटन के नाम से, जो कि फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, अब एसआई यूनिट है फोर्स की, तो इसकी कुछ सीजीएस यूनिट भी होगी। तो जो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है वो, उसका नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसका नाम है डाइन, DYNE, डाइन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यूटन है, डाइन है, तो उसमें कुछ मतलब फर्क होगा। एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, मतलब 1,00,000 डाइन होता है एक न्यूटन में। मतलब अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग 1,00,000 डाइन फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। सीजीएस यूनिट है डाइन। तो ये सब था जो कि हमको आपको फोर्स के बारे में बताना था। जो भी इस चैप्टर में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है, ये सब थी बेसिक डिटेल्स अबाउट फोर्स। अब हम लोग अगले एपिसोड में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।